हेलो क्लास 9 के स्टूडेंट्स, आज का चैप्टर है हमारा मोशन और ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको बता रहा हूँ। आज टॉपिक है हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। सो हमारे पास क्लास 9th में यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, सर्कुलर मोशन, ये 3 तरीके का मोशन है, जिसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपको सिर्फ यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन है एक्सेलरेटेड मोशन के साथ में दिया हुआ है। थोड़ा सा कंफ्यूज करता है जब पेपर आता है स्कूलों में, हम लोग टीचर्स देते हैं जब पेपर, तो थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं उसको। एक्सेलरेटेड मोशन जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ के साथ मिलता है और रिटार्डेशन ग्राफ भी आपको मिलता है। तो अभी हम लोग सिर्फ एक यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो है ग्राफ को ड्रॉ करेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन समझेंगे। तो बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। सीबीएसई एनसीईआरटी बुक का ये ग्राफ का फर्स्ट टॉपिक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। टाइम इज सेकेंड एंड डिस्टेंस इज इन मीटर। सो वी हैव अ रिलेशन, हमारे पास एक रिलेशन है। क्या फॉर्मूला हम लोग पढ़ते चले आए प्रीवियस क्लास में भी कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस और टाइम के बीच का अगर ग्राफ है तो वो किसको रिलेट कर रहा है? स्पीड को रिलेट कर रहा है। सो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, सो when an object covers equal distance in equal interval of time, तो अगर ऑब्जेक्ट जो है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, सपोज 10, 20, 30 और डिस्टेंस 1, 2, 3, सो ईच एंड एवरी इंटरवल ऑफ टाइम, हर एक टाइम इंटरवल के लिए डिस्टेंस भी कैसा है ऑब्जेक्ट का? इक्वल है, सेम है। तो उस कंडीशन में जो स्पीड मिलेगी उस ऑब्जेक्ट की या मोशन बॉडी की, वो कैसी मिलेगी? यूनिफॉर्म मिलेगी। इसलिए हमने इसको क्या कहा? यूनिफॉर्म मोशन। और एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है बच्चों कि यूनिफॉर्म मोशन में हमेशा आपको ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिलेगा। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, एक बार फिर से डेफिनेशन बता देता हूँ। इन ईच इंटरवल ऑफ टाइम object covers equal distance, so is called its uniform motion. So this is the uniform motion graph or relation between distance and time.